बिहार में आज चुनाव का दौर चल रहा है। नवंबर में चुनाव होने वाला है। तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार में चुनाव का जो संघर्ष है अभी वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर है। तो चर्चा हम चुनाव का करें या बिहार में जो जिले बाढ़ से ग्रसित हुए हैं, जिसके घर धंस गए हैं, जिस मजदूर किसान का घर चला गया है, कट गया है, बात हम उसका करें। आप ये बात सोचो कि आज चुनाव का संघर्ष इतना ज़्यादा है कि अगर आप देखोगे तो मीडिया इसी का चर्चा करेगा कि बीजेपी, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, आरजेडी, जदयू, एलजेपी, हर पार्टी की चर्चा हो रही है। क्या इसकी चर्चा हो रही है कि बिहार में आज इतने ज़्यादा 100+ घरे बाढ़ में डूब गए हैं, उसको मुआवजा मिलना चाहिए? इसकी चर्चा हो रही है? इसकी चर्चा नहीं हो रही है और इसकी चर्चा होगी भी नहीं। जो घरे चली गई है, क्या वो यादव भाइयों का नहीं होगा? क्या वो भूमियार भाइयों का नहीं होगा? क्या वो कुर्मी भाइयों का नहीं होगा? क्या वो राजपूतों भाइयों का नहीं होगा? सभी का होगा। मैं कहता हूँ कि आखिर बिहार में कब तक जाति को देखकर आप वोट करेंगे? कब तक जाति को देखकर आप वोट करेंगे? कब तक आप धर्म को देखकर वोट करेंगे? धर्म की राजनीति करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। आपसे सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। जिस भाई का घर, जिस बड़े बुजुर्ग का घर आज चला गया है, अगर वो मेरा बात सुनता होगा तो उसको समझ में आता होगा कि कोई जाति, कोई धर्म कुछ नहीं होता है। तो आप वोट किसको देंगे? धर्म की राजनीति को छोड़कर, जाति की राजनीति को छोड़कर आप ऊंचे ओहदे से सोचे, क्या आपको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं कहता हूं कि एक आम जनता को क्या चाहिए? अच्छी दवाई, अच्छी सिंचाई, अच्छी प्रशासन, अच्छी कार्रवाई, अच्छी सुनवाई, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा, अच्छी सड़क, अच्छा रोजगार। इससे ज़्यादा बिहार की जनता को कुछ नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा आम जनता को कुछ नहीं चाहिए आपसे। बिहार की जनता सरकार से क्या दरख्वास्त करती है? सिर्फ इतना ही तो अनुरोध करती है कि उसे ये सब चीज़ चाहिए। ये तो वो तो नहीं बोलती है कि हाँ हमें दिन का भी खाना दे दो और शाम का भी खाना दे दो। महीने में 5 किलो राशन मिलता है। क्या आप 5 किलो राशन से ही पेट पर भर जाता होगा? तो बिहार की जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। मैं कहता हूं कि किसी को भी जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए जो आपके साथ इतना गलत कर रहा हो। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या लगता है चरमोत्कर्ष पर है? इतनी गिरी हुई है कि उसका तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और उसको दिखाने जाओ तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। क्या बिहार में अपराध नहीं बढ़ा है? तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? और ये सब सवाल हम आज चल रहे शासन वाले सरकार से पूछें या 20 साल पहले जो सरकार चली गई हम उससे पूछें? तो बिहार की जनता को यह बात समझना होगा कि वह अगला मुख्यमंत्री किसे चुनेगा। आपको जो भी अच्छा लगे, लेकिन याद रखिएगा जो बिहार के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्या किया है, और जो बिहार के लिए करेगा, आप उसे ही वोट दीजिएगा।